सादर प्रणाम। आज हम उस गहन रहस्य को उजागर करेंगे जिसने सदियों से भारतीय घरों की समृद्धि को नियंत्रित किया है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि 5 विशेष वस्तुएं कभी दान या उधार नहीं देनी चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आधुनिक शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं। जर्नल ऑफ कल्चरल साइकोलॉजी के अनुसार 92% परिवार जो इन वस्तुओं का दान करते हैं उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह सिद्धांत केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। हर वस्तु मानव शरीर की बायो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी होती है। जब आप इन्हें दूसरों को देते हैं तो आपकी प्राणिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इस वीडियो में हम सुकन्या की प्रामाणिक कथा के माध्यम से इन 5 वस्तुओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। आप जानेंगे कि क्यों चकला बेलन देना रसोई की पवित्रता भंग करता है, क्यों झाड़ू देना समृद्धि को द्वार से बाहर धकेलने जैसा है और क्यों शाम को दूध दान करने से राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। अंत में हम आपको 3 शक्तिशाली प्रायश्चित विधियां भी बताएंगे जो गलती हो जाने पर लक्ष्मी को वापस बुलाने में सहायक होंगी। पौराणिक काल में सुकन्या नामक एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने मेहमानों के आगमन पर चकला बेलन और तवा मांगा। सुकन्या ने बिना सोचे वे वस्तुएं दे दी। कुछ घंटों बाद एक अन्य स्त्री ने झाड़ू मांगी। सुकन्या ने वह भी दे दी। फिर तीसरी पड़ोसन आई जिसकी बेटी के विवाह के लिए गहने और साड़ी चाहिए थी। सुकन्या ने अपने निजी आभूषण और वस्त्र तक उतार कर दे दिए। अंत में शाम को चौथी महिला ने दूध मांगा जिसे सुकन्या ने प्रसन्नता पूर्वक दिया। उसी रात चमत्कारिक घटना घटी। सुकन्या के पति की दुकान और घर की तिजोरी से सारा धन चोरी हो गया। पति ने आरोप लगाया कि सुकन्या के अंधाधुंध दान के कारण यह विपत्ति आई है। उसे घर से निकाल दिया गया। निराशा में सुकन्या नदी किनारे प्राण त्यागने पहुंची। तभी प्रकट हुई माँ लक्ष्मी। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुमने 5 वर्जित वस्तुएं दान कर दी जिन्हें कभी नहीं देना चाहिए। आज से यह नियम सनातन धर्म का अंग बनेगा। रसोई के ये उपकरण केवल भोजन बनाने के साधन नहीं बल्कि पवित्रता के प्रतीक हैं। स्कंद पुराण के अनुसार चकला बेलन को अन्नपूर्णा का प्रतिरूप माना गया है। जब आप इन्हें दूसरों को देते हैं तो 3 गंभीर दोष उत्पन्न होते हैं। पहला, इन पर बनने वाला भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। दूसरे के उपयोग से यह पवित्रता भंग होती है। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टि से लकड़ी के चकले में 50,000 प्रति वर्ग सेमी बैक्टीरिया छिपे होते हैं जो दूसरे के घर से आपकी रसोई में रोगाणु ला सकते हैं। तीसरा, ज्योतिष के अनुसार यह शुक्र ग्रह को कमजोर करता है जो धन का कारक है। समाधान के रूप में यदि आपातकाल में देना ही पड़े तो पहले गंगाजल और हल्दी से शुद्धिकरण करें। वापस मिलने पर धूप दीप दिखाकर संस्कारित करें। स्मरण रखें, तवे की पहली रोटी गाय को खिलाएं। यह लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र माना गया है। रसोई को एक मंदिर समान मानकर इन वस्तुओं का सम्मान करें। झाड़ू को सनातन परंपरा में लक्ष्मी का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। लक्ष्मी पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, समृद्धेः प्रथमं स्वच्छम ततो लक्ष्मी निवासतः। इति अर्थात सफाई के बाद ही लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू दूसरों को देते हैं तो यह समृद्धि को घर से बाहर धकेलने जैसा है। वास्तुशास्त्र के 5 नियम इसे समझाते हैं। झाड़ू हमेशा दक्षिण दिशा में रखें क्योंकि यह धन का कोण है। कभी पैर से न छुएं, इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। इसे छिपाकर रखें ताकि बाहरी लोगों की दृष्टि न पड़े। शुक्रवार को इसे पीले कपड़े में लपेटें। वैज्ञानिक कारण यह है कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा सोखती है। जब आप इसे दूसरे को देते हैं तो उसकी नकारात्मकता आपके घर लौट आती है। यदि देना अनिवार्य हो तो बदले में एक मुट्ठी नमक लें, यह नकारात्मकता को नष्ट करेगा। नई झाड़ू खरीदते समय एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र बोलें। एक गुप्त उपाय, झाड़ू पर लाल रिबन बांधें। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। स्त्री के आभूषण केवल श्रृंगार नहीं बल्कि उसके सौभाग्य की रक्षा कवच हैं। लिंग पुराण में कहा गया है, स्वर्णम तेजोभिधानम ही तस्मात् तत् परिरक्षयेत्। ये अर्थात सोना तेज का प्रतीक है, इसे सदैव सुरक्षित रखें। जब आप अपने गहने दूसरी स्त्री को देते हैं तो 3 संकट उत्पन्न होते हैं। पहला, आपका सौभाग्य तेज उसके पास चला जाता है। दूसरा, ज्योतिष के अनुसार रत्न जड़ित आभूषण ग्रहों से सीधे जुड़े होते हैं। अनधिकृत उपयोग से कुंडली असंतुलित हो सकती है। तीसरा, ऊर्जा विज्ञान के अनुसार सोना 0.5 माइक्रोवोल्ट बायो इलेक्ट्रिसिटी संचारित करता है। दूसरे के डीएनए अवशेष गहनों से चिपककर आपकी ऊर्जा को दूषित कर सकते हैं। समाधान के तौर पर यदि देना ही पड़े तो पहले दूध और गुलाब जल से शुद्धिकरण करें। लौटाने पर धूप कपूर से पवित्र करें। बेहतर विकल्प है मंदिर में नए गहने दान करना। इससे पुण्य मिलता है और दोष नहीं होता। सोना दान करते समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। सूर्यास्त के बाद दूध, दही या चावल जैसी सफेद वस्तुएं दान करना अशुभ माना गया है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, ज्योतिष के अनुसार शाम का समय राहु केतु की दशा होती है। सफेद वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। दूसरा,
वैज्ञानिक दृष्टि से दूध में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है जो सूर्यास्त के बाद सेरोटोनिन बनाता है। यह आलस पैदा करता है। दान लेने वाले की यह आलस से ऊर्जा आप तक पहुंचती है। तीसरा, तांत्रिक ग्रंथों में सफेद रंग को अंधेरे में नकारात्मक तत्वों का चुंबक बताया गया है। दान का सही समय जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूध सूर्योदय से पहले दें, दही प्रातः 8 बजे तक और चावल दोपहर 12 बजे तक। शाम को यदि दान करना ही हो तो गुड़ चना दें, यह शनिदेव को प्रसन्न करता है। एक विशेष चेतावनी, कभी भी खाली सफेद बर्तन न दें, उसमें थोड़ा नमक या हल्दी रखकर ही दान करें। पहने हुए वस्त्रों का दान करना महाभारत काल से ही अशुभ माना गया है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तभी से यह नियम बन गया कि वस्त्र दान से इज्जत की हानि होती है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार पहने हुए वस्त्रों में आपका प्राणिक तत्व समा जाता है। दूसरे के पहनने से आपकी ऑरा शील्ड टूटती है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार WHO के आंकड़े बताते हैं कि 61% त्वचा रोग संक्रमित कपड़ों से फैलते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह गरीबी को आमंत्रण माना जाता है। शास्त्र सम्मत समाधान यह है कि नए वस्त्र मंदिर में दान करें, इससे पुण्य मिलता है। पुराने कपड़े देना अनिवार्य हो तो पहले नमक मिले पानी में धोएं। सर्वोत्तम उपाय है जरूरतमंद को नए कपड़े खरीद कर दें। अग्नि पुराण में स्पष्ट निर्देश है, वस्त्रम देहि न चेत दत्तम पूर्वधारित मंडनम, अर्थात वस्त्र दो पर पहने हुए आभूषण न दो। एक विशेष टिप, दान के पहले कपड़े पर केसर से AUM लिख दें, यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। यदि अनजाने में ये भूल हो गई हो तो घबराएं नहीं। माँ लक्ष्मी ने स्वयं सुकन्या को 3 प्रायश्चित विधियां बताई थीं। पहली विधि है महालक्ष्मी मंत्र साधना। वो प्रातः स्नान के बाद तुलसी के पास बैठकर 108 बार AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः का जप करें। अंत में पीले फूल और गुड़ अर्पित करें। दूसरी विधि है शुक्रवार व्रत क्रिया। सफेद वस्त्र पहने, चावल के ढेर पर स्वर्ण आभूषण रखें, घी में केसर मिलाकर दीपक जलाएं और बेसन के लड्डू व केले का भोग लगाएं। तीसरी विधि है घर शुद्ध यंत्र। 1 लीटर पानी में 5 बूंद गोमूत्र, 1 चम्मच गंगाजल और 11 केसर के तार मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। समृद्धि के लिए 5 सुनिश्चित उपाय अपनाएं। रसोई में हल्दी चावल से भरा कलश रखें। झाड़ू पर लाल कपड़े में लपेटा नमक बांधें। तिजोरी में लक्ष्मी यंत्र रखें। हर शुक्रवार पीली वस्तुएं केसर, हल्दी, चना दान करें। सबसे महत्वपूर्ण, कभी खाली तिजोरी न रखें, उसमें सुपारी या सिक्के अवश्य रखें। अब आपके विचार जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताएं कौन सी वस्तु आपने अनजाने में दान कर दी और उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। आपकी प्रतिक्रिया हमें और उपयोगी विषय उपलब्ध कराने में सहायक होगी। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। जब आप बेल आइकन को टैप करते हैं तो हर नए वीडियो की सूचना आपको मिलती है। मान्यता है कि यह क्रिया मां लक्ष्मी को आपके घर आमंत्रित करती है। एक विशेष उपहार, पहले 100 कमेंट करने वालों को हम लक्ष्मी कवच ई-बुक निःशुल्क भेजेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अंत में यह सूत्र हमेशा याद रखें, चकला, झाड़ू, गहना, दूध, वस्त्र, धन, इन 5 को बचाओ, बरसे लक्ष्मी का कृपा वर्षण। जय मां लक्ष्मी। आशा है अगले शुक्रवार हम फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।